हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th वाले बच्चे का मॉडल पेपर जो जारी कर दिया गया जेक की तरफ से, तो हम लोगों ने आज से एक एक करके सारे सब्जेक्ट का पूरा 5-5 सेट जो जारी कर दिया गया जेक की तरफ से, तो हम लोगों ने सभी पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है। आपके सारे मॉडल पेपर का एक एक करके सारे पेपर का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। और जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं, सभी के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयारी कर सके और एग्जाम को पूरी तरह से उखाड़ के आ सके, ठीक है। तो चलिए आज के पेपर को हम लोग समझते हैं। आज जो है ना, हम लोग हिंदी का सेट 1 पूरा क्लियर करने वाले क्लास 9th वाले बच्चे का, ठीक है, जो कि आपका 40 क्वेश्चन का होगा। टाइम आपको कितना दिया जाएगा? 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं। कुल प्रश्नों के समय कितना होगा? 40 होगा। प्रत्येक प्रश्न कितना होगा? 1 अंक के होंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा कि प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, जिसमें से एक नहीं है। सही उत्तर चुनकर ओएमआर शीट में सही गोला को काला करके देंगे, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको जो एक आंसर सही होगा उस पर आपको क्लिक करके अपने ओएमआर शीट को रंगना है, ठीक है। ओएमआर शीट रंगने जानते हैं ना सभी लोग। इस तरह से ओएमआर शीट रहता है, 4 बिंदु दिया रहता है इस तरह से। इसमें रहता है A, B, C और यहाँ पे रहता है D, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन पढ़े, उसमें से जो ऑप्शन आपको ठीक लगे, जैसे एक नंबर का हमको लगेगा कि मेरा C नंबर सही है, तो इसको C को पूरा आपको रंग देना है आपके ब्लैक पेन से या फिर ब्लू पेन से, ठीक है। इसको खाली नहीं छोड़ना, इस तरह से इसको कलर कर देना है। समझ में आ गया? तो यही इसी तरह ओएमआर शीट को भरना है और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर जाना है, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए कुछ गद्यांश दे रखे हैं, जो कि आपके 1 से 5 नंबर तक के क्वेश्चन को इसी से बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनिए, ठीक है। तो चलिए गद्यांश को थोड़ा सा पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है। कहता है बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है? आप लोगों ने भी देखे होंगे, ट्रेन में जाते होंगे, फिर बस में जाते होंगे, तो आपने अगल बगल के पेड़ पौधों को देखे हैं ना। उसमें क्या रहता है? बहुत सारा धूल मिट्टी जमा रहता है। वो पेड़ क्या तो रूखा सूखा लगता है ना। तो वही बोला है कि बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधों को देखा है? वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल धूसरित मटमैले काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं, जो प्रायः जलाशयों में प्रभावित कर दिए जाते हैं। कहीं कहीं खुली हवा में भी कचरे डाले जाते हैं। इन कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं, जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं। हमारे पूर्वजों वायुमंडल की शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे और पेड़ को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे, ठीक है। वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है। किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतना बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती जिसके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडलों में केवल हमारे पृथ्वी पर ही जीवन है, वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकता है। यानी कि इस तरह से अगर चलते रहेंगे तो हमारे पृथ्वी क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, पूरे दूषित हो जाएंगे, जहाँ पे जीवन संभव नहीं हो पाएगा। हम लोग नहीं रह पाएंगे, न ठीक हवा मिलेगा, न ठीक पानी मिलेगा, न ठीक खाना मिलेगा। तो क्या होगा? इंसान मर जाएगा अपने आप में ऐसे ही, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं। हम लोग गद्यांश को पूरा पढ़ लिए हैं, ठीक है। बड़े बड़े कल कारखानों में क्या उगलते हैं? धुआं उगलते हैं। क्या उगलते हैं? धुआं। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को समझिए। कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? कचड़े, मिट्टी, पत्थर, पानी, क्या निकल रहे हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A राइट आंसर होगा। क्या निकल रहे हैं? कचड़े निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? कचड़े निकल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं कि कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? रूप पहले, सुनहले,
खूबसूरत या फिर जहरीले, तो क्या होगा जहरीले। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? क्या करते थे? अभी पढ़े हम लोग, हवन करते थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो। क्या करते थे? हवन करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं कि आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। तो यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक। आधुनिक मानव ने किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का प्रदूषण करने की मात्रा जो है वो अधिक बढ़ा दी है। देखते हैं ना, बहुत सारे रेल मोटर ये सब कारखाने जो चलते हैं उससे जहरीले धुआं निकलते हैं, और तरह तरह की खुली हवा में कचरे डालने से वहां से जो उसकी गैस निकलती है, उससे क्या तो वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे एक वजह से पानी, जल और अन्य सभी चीज जो है ना वो दूषित हो रहे हैं, और जिसकी वजह से आदमी बहुत तरह के बीमार पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रश्न 2 निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उससे दिए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। ठीक है, कहता है क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो। नदी के बारे में। ठीक है, कि क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो, जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो, लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो, संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि भुदराकर चट्टानों को लड़ कर तोड़ दिया तुमने, पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने, ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया, ऊंचे शिखरों पर वार किया, फसलों को चुमा प्यार दिया। हे कांति शांति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। कितना अच्छा पोएम है। ठीक है, या फसलों की जिंदगी कहूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सी बहुत अच्छा पोएम लगा यहाँ पे, जो आप लोगों ने भी पढ़े होंगे, आप लोगों को याद भी होगा बहुत सारे बच्चे को। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को समझते हैं कि क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है, तो किसको होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा आपका ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। किसको? नदी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, नदी ने किसे पुचकारा, पर्वतों को, तटबंधों को, फसलों को, कमजोरों को। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपका पर्वतों को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि नदी का जीवन कैसा है। नदी का जीवन कैसा है बताएंगे कोई? क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा आपका सेवन मध्यधीम है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि जीवन का स्रोत क्या है। जीवन का स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो होगा जीवन का स्रोत क्या है? एक नदी की तरह। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खंड बी पे आते हैं कि प्रश्न संख्या 11 से 15 तक में नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरे। देखिए, इसको भी ऑप्शन में आपको दे रखा है कि पत्र लिखने में यहाँ पे क्या क्या भराएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से समझते हैं। 11 नंबर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 प्रधानाध्यापक, प्राचार्य, शिक्षक या फिर अध्यापक होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हम लोगों ने पत्र लिखते हैं ना प्रधानाध्यापक। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 11 नंबर देखिए, सेवा में प्रधानाध्यापक जो भी स्कूल का नाम है यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद यहाँ 12 नंबर पे लिखते हैं कि प्रेषक, विषय, प्रसंग या फिर संदर्भ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका आंसर होगा हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे विषय हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी विषय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 13 नंबर को समझते हैं कि महोदय, सविनय, यहाँ पे देखिए प्रार्थना, महाशय, महोदय, निवेदक। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निवेदक। क्या हो जाएगा? निवेदक। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से भर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का होगा 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 10वीं। तो आप लोग किस कक्षा में है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का कितना आप लोग किस कक्षा में? 9वीं में। तो यहाँ पे हो जाएगा 9वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को समझिएगा। इसका असंभव, संभव, सहज या फिर सरल। तो इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सभी का आंसर बता दिया आप लोगों ने। जहां जहां पे खाली स्थान 11, 12, 13, 14, 15 सभी जगह पे उस सब पॉइंट को भर के अपने लेटर को इस तरह से पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अभिमान शब्द सही विकल्प के मूल शब्द का मान, अभिमान शब्द में मूल शब्द का मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा आपका यहाँ पे हो जाएगा अभी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, गायक का सही स्त्रीलिंग रूप होगा, गायक जो है उसका सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायिका, गायिकी, गायिका या फिर गायिकी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गायिका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि एक का बहुवचन होगा। एक का बहुवचन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा आपका हो जाएगा अनेक। एक का क्या हो जाएगा? अनेक। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण कौन है? तो यहाँ पे हो जाए क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 19 का जो आपका आंसर होगा यहाँ पे 4 अमरूद, 4 अमरूद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि सीमा अच्छी डैश है। क्या है सीमा अच्छी? क्या है? कवित्री है, कवि है, कवित्री है। तो क्या हो जाएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा आपका, ये सीमा अच्छी कवियत्री है, कवियत्री है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते कि घी के डैश जलाना मुहावरे में सही शब्द का रिक्त स्थान में भरे। घी के बाती कठोर या फिर दिए या फिर दिए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर होगा आपका दिए। घी के दिए जलाना, घी के दिए जलाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, या किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर उपवाक्य। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो होगा आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य। किस वाक्य? मिश्र वाक्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का देखिएगा कि इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग किया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन माँ ने भोजन बनाई, माँ ने भोजन बनाया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन है? पहाड़ का क्या होगा? पठार होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं कुल कुल का सही अर्थभेद क्या है? कुल कुल का सही अर्थभेद क्या है? तो यहाँ पे देखिए पक्षी, पशु पक्षी की आवाज, वंश किनारा, आकार, प्रकार या फिर आग पानी। तो इसका जो आंसर 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा वंश किनारा, वंश किनारा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। 16 से 40 तक के क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, प्रश्न क्या 26 होगा, यहाँ पे 16 दिया है, 26 से 40 तक। ठीक है, कहते हैं कि झूरी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? आप लोगों ने पढ़े होंगे ना हीरा मोती वाला कहानी। झूरी अपने बैलों को कहाँ पे बांधते थे? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन चरनी पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा कहाँ पे? चरनी पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 27 नंबर जो क्वेश्चन आपका है क्या है कि पाठ सावले सपनों के याद में वर्डवाचक किसे कहा गया है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा सलीम अली को। किसको? सलीम अली को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा। कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे? तो इसका जो आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के भक्ति में लीन रहते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महादेवी वर्मा को उनके बाबा को दादा बोले थे। ठीक है, क्या बनाना चाहते थे? महादेवी वर्मा को उनके बाबा जो थे उन क्या बनाना चाहते थे? विद्वान, दूसरी लेखिका या फिर समाज सेविका की। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 29 नंबर का हो जाएगा बी दूसरी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या बनाना चाहते थे? बी दूसरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं रीढ़ की हड्डी की प्रकार का पाठ है। रीढ़ की हड्डी के प्रकार का पाठ क्या है? यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का होगा एकांकी। क्या होगा? एकांकी। ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं कि इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? नदी के पास, जंगल के पास, बाढ़ पीड़ित के क्षेत्रों में या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में? तो 31 का जो आंसर होगा आपका यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में। तो ऑप्शन नंबर डी ई राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई? प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई? 32 का जो आपका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा प्रेमचंद की। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई? प्रेमचंद की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 33 पे आते हैं कि नाना साहब की पुत्री इसमें से कौन है? नाना साहब की पुत्री इसमें से कौन है? 33 नंबर का जो आंसर होगा आपका मैना। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा मैना थी। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? किसके काम पे जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? तो 34 नंबर का होगा बच्चों का। किसका? बच्चों का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। चलिए आते 35 नंबर पे आते हैं कि मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो इसका जो आंसर होगा 35 नंबर क्वेश्चन का चोर का। किसका? चोर का। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। 36 का देखिएगा 36 पाठ किस तरह का आखिरकार में हिंदी में आया या किस प्रकार का पाठ है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 36 का आपका ललित निबंध। किसका? ललित निबंध का। ठीक है, 37 देखिए
माँ ने किस दिशा को मृत्यु की दिशा कहा था? किसको? 37 नंबर का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण को। किसको? दक्षिण को। ठीक है। 38 का देखिए, मेघ आए बन ठन के, मेघ आए बन ठन के डैश के सही शब्द में, सही शब्द से खाली जगह को भरें, तो इसका आंसर हो जाएगा बन ठन के, तो इसका डैश यहाँ पे खाली जगह पे क्या भराएगा? 38 नंबर का हो जाएगा आपका आंसर सज धज, यानी कि मेघ आए बन ठन के सज धज के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्र ग्रहण से लौटती बेर कविता में चंद गहना क्या है? चंद गहना क्या है? 39 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर स्थान है। क्या है? स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा कि उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विज्ञापन की ओर। किसकी ओर? विज्ञापन की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। इस तरह से हम लोगों ने 40 क्वेश्चन हिंदी के क्लास 9th का पूरा क्लियर कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और सारे सब्जेक्ट का आपका चाहे 5 जितने भी सेट है आपका सभी को सोल्यूशन कराने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।